हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा सब्जेक्ट है सुगम विज्ञान, जो 6 क्लास का है। ये चैप्टर 10वां है, जिसका नाम है पौधों की संरचना एवं कार्य। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी भी अंजलि सुरेश ठाकुर से है, उसे भी जाके फॉलो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक पौधे के 2 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? जड़ तंत्र और प्रोह तंत्र। ठीक है। घास की जड़ किस प्रकार की होती है? तो रेशेदार या झकड़ा। ठीक है। किसी एक पौधों का नाम बताएं जिसमें सहारे के लिए रूपांतरित जड़ें पाए जाते हैं। तो शकरकंद और गाजर। ओके। और चौथा नंबर है, वह कौन सी संरचना है जो कमज़ोर तनों को ऊपर चढ़ने में सहायता करती है? तो कमज़ोर तनों को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रतान या सजनी करती है। यानी मतलब प्रतान या सजनी मतलब पतली पतली सीधी या स्प्रिंग जैसी कुंडलित रचनाएं होती है। ठीक है। और ये 5वां क्वेश्चन है, कैक्टस का तना कैसा होता है? तो चपटा या मांसल। ठीक है। और ये है हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन, अदरक क्या है, जड़ या तना? तो जड़ होगा। ठीक है। गाजर पौधे का कौन सा भाग है? तो मुसला जड़। ठीक है। और सामान्य पत्ती के 3 भागों का नाम लिखे। तो पत्ताधार, पर्णवृत्त और पत्रफलक। ठीक है। और 9वां नंबर है, आम तथा पीपल के पत्तियां में किस प्रकार के शिराविन्यास होता है? तो जालिका रूपी। ठीक है। पत्तियों का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हरा होता है? तो क्लोरोफिल। यदि किसी पौधे में मुसला जड़ हो तो उसकी पत्तियों में किस प्रकार का शिराविन्यास होगा? तो जालिका रूपी। ये हर जगह यही होगा। ठीक है। जालिका रूपी यानी मुसला जड़ होगा तो उसका पत्ती होगा जालिका रूपी। और यदि किसी पौधे की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? तो रेशेदार या झंकड़ा जड़। यानी समांतर शिराविन्यास होगा रेशेदार या झकड़ा जड़ में, और जालिका रूपी शिराविन्यास होगा ये मुसला जड़ में। ठीक है। हरे पत्तियों द्वारा भोजन तैयार करने की विधि क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। एक पुष्प के मुख्य भागों का नाम लिखे। वामदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। ओके। और एक फूल के स्त्रीकेसर के विभिन्न भागों का नाम लिखे। मतलब स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र सबसे ऊपर का भाग होता है, बीच वाला भाग होता है वर्तिका, और सबसे नीचे वाला जो मतलब भाग होता है वो अंडाशय होता है। मतलब फूला टाइप में फूल में जो होता है वो होता है अंडाशय। ठीक है। और लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। इससे पहला नंबर है, झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ क्या है? इसके 3 उदाहरण दें। जिसमें तना के नीचे से निकली जड़ों में झुंड होते हैं उसे रेशेदार जड़ या झंकड़ा जड़तंत्र कहते हैं। उदाहरण, धान, गेहूं, घास इत्यादि। ओके। और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जड़ या तने के कार्य क्या है? यानी क्या कार्य है इसका? मतलब कि जड़ या तने के क्या कार्य है? तो इसमें एक साइड है जड़, एक साइड है तना। ठीक है। जड़ का पहला कार्य है, जड़ में पौधों को मिट्टी के साथ मजबूती से जकड़ कर रखता है, और तना पौधों को खड़े रहने में सहारा देता है। ठीक है। और दूसरा नंबर है, जड़ पौधे को मिट्टी से खनिज लवण और जल का अवशोषण कर उपलब्ध कराता है। जड़ों द्वारा अवशोषण जल को तना और शाखाओं तक तथा पत्तियों तथा फूलों तक पहुंचाते हैं तना। ठीक है। यानी तना पहुंचाते हैं। और तीसरा नंबर है, सलगम, गाजर या शकरकंद के पौधे के कौन से भाग हैं? इनका यह स्वरूप क्यों होता है?
सलगम गाजर या शकरकंद पौधे के जड़ है। यह मूसला जड़ है, इसलिए इसके ऐसे स्वरूप होते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने पोषण के लिए भोजन तैयार करते हैं। ठीक है। अगर लिखित वस्तुओं पौधों के कौन कौन से भाग हैं? मूली, आलू, प्याज, कैक्टस के कांटे, संजनी या प्रतान। ठीक है। इसमें मूली है जड़ भाग, आलू भी जड़ भाग है और प्याज भी जड़ ही है। कैक्टस के कांटे यानी कैक्टस के कांटा कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर या मिट्टी के ऊपर होता है, इसलिए ये तना होगा। कैक्टस किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? जैसे घर पे लोग बोलते हैं नज़र लग जाएगा घर में, मतलब कि नागफेनी का पौधा लगाओ, ये वो कैक्टस का पौधा है। ठीक है, असलियत में इसलिए इसका तना होगा। और संजनी या प्रतान, जैसे आप लोग मतलब कि ये कद्दू और का जो होता है वो देखे होंगे, उसमें जो लपटा लपटा टाइप में रहता है, संजनी या प्रतान, मतलब कि उसे चढ़ने में मदद करता है ऊपर, ये भी तना होगा। ठीक है। आप लोग लिखते जाइए वीडियो को रोक के। पुष्पासन क्या है? वृंत के सिरे पर स्थित चपटा भाग को पुष्पासन कहते हैं। एक फूल के पुमंग का वर्णन करें। यह फूल के नर जनन अंग है। इसमें कई लंबी तथा पतली रचना होती है जो पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर पंखुड़ियों से धीरे होते हैं। पुंकेसर पंखुड़ियों से घिरे होते हैं। ठीक है। एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पहला भाग तंतु है, जो तंतु से निचला भाग पुष्पासन से जुड़ा होता है। ठीक है। सॉरी, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही, भूल गए हैं, ये भूल गए थे, अब याद आ रहा है सारा, मतलब लिखी थी पर बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी मैं। एक फूल से फल कैसे बनता है? एक फूल से फल जायांग के अंडाशय से विकसित होता है, लेकिन फल बनने के लिए दो क्रियाओं का होना अनिवार्य है। ये क्रियाएं परागण या निषेचन कहलाता है। फ्रेंड्स, मैं मतलब कि सारा क्वेश्चन आंसर कर ली हूँ, पर वीडियो बनाने के लिए है, वीडियो बना तो लेती हूँ पर वो अपलोड नहीं हो पाता है नेटवर्क के कारण। परागण किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर और परागकोश से परागकण को स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर गिरने की विधि को परागण कहते हैं, जो कीट या वायु द्वारा हो सकता है। 10वां नंबर है, निषेचन क्या है? परागण का बीजांड के साथ संयोजन निषेचन कहलाता है। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। परोह तंत्र क्या है? उदाहरण देकर समझाएं। ये परोह तंत्र भूमि के ऊपर बढ़ता है। उदाहरण है, एक अंकुरित बीज के बीजांकुर का एक भाग मिट्टी के ऊपर विकसित होकर परोह तंत्र बनाता है। परोह तंत्र में तना, इसकी शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल होते हैं। ठीक है। और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जड़ों के क्या क्या कार्य हैं? पहला नंबर, जड़ पौधे को मिट्टी से भली भांति जकड़ कर रखती है। आप जब किसी पौधों को मिट्टी से उखाड़ते हैं तब आपको कुछ ताकत लगानी पड़ती है। इसका कारण यह है कि जड़ उसकी शाखाएं मिट्टी में फैलकर पौधों को मिट्टी से कसकर जकड़े रखती है। ये दूसरा नंबर है। जड़ तंत्र मिट्टी से जड़ तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। इसके पौधे को बढ़ने तथा स्वस्थ रहने में सहायता मिलती है। ठीक है। और ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन, रूपांतरित तना पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। जड़ के भांति कुछ पौधों के तने भी भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। इसका उपयोग हम भोज्य के रूप में करते हैं। इसके उदाहरण आलू, अदरक, प्याज, हल्दी, अरवी इत्यादि है। भोजन संग्रह करने वाले इन तनों की यह विशेषता है कि ये जमीन के नीचे होती है, अतः ये भूमिगत होगा, या भूमिगत लिखा गया है। भूमिगत तने के रूपांतरित स्वरूप है। इनमें तना में पाई जाने वाली रचनाएं भी दिखती है।
इस प्रकार के पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए प्रारंभ में तने में संचित भोज्य पदार्थों का ही उपयोग करते हैं। और ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक प्रारूपित पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। पत्ती के 2 कार्यों का उल्लेख करें। पत्ती का कार्य यानी भोजन निर्माण पत्ती का प्रमुख कार्य है। हरी पत्तियां क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में मिट्टी से प्राप्त जल और वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन तैयार करती है। हरी पत्तियों द्वारा भोजन तैयार करने की यह विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये पत्ती का चित्र आप यहाँ से इसे बना सकते हैं वीडियो को रोक के, पर मैंने बनाई हूँ ये पिक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी हूँ, आप लोग बना लीजिए, ठीक है। और ये छठा नंबर क्वेश्चन है, एक फूल के विभिन्न भागों का वर्णन करें। फूल के पौधे में एक विशेष अंग जनन अंग होता है और जनन अंग द्वारा लैंगिक जनन होता है जिससे फल एवं बीज बनते हैं। पहला नंबर, फूल के डंठल वृंत कहलाते हैं। वृंत के सिरे पर स्थित चपटा भाग पुष्पासन कहलाता है। फूल के सबसे बाहरी चक्र जिसमें कई पत्तियों जैसे रचना होती है वामदल कहलाती है। यह फूल के द्वितीय चक्र, इसमें कई पत्रों जैसे रचना होती है जो पंखुड़ी कहलाती है। फूल के नर जनन अंग पुमंग कहलाता है। मादा जनन अंग जायांग कहलाता है। ओके। और ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, फूल के विभिन्न भाग क्या क्या हैं? प्रत्येक के एक कार्य का उल्लेख करें। बाह्य दलपुंज और दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये 4 भाग है। इसके कार्य है, वाम दल का पुंज के कार्य है, यह फूल के सबसे बाहरी भाग है जिसका रंग हरा होता है। यह फूल के अंदर के भागों की रक्षा करता है, ठीक है। मतलब फूल के ऊपर से आप हरा हरा पत्ता देखे होंगे, वही है, ठीक है। और दलपुंज, यह फूल के सबसे रंगीन भाग है। यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। ये मतलब दलपुंज जो है वो फूल में, जैसे गेंदा के फूल में पीला कलर होता है, जो भी कलर होता है उसे दलपुंज कहते हैं। और उसके नीचे आप देखे होंगे हरा कलर, उसे वाम दलपुंज कहते हैं, ठीक है। और पुंकेसर, यह फूल के नर जनन भाग है। पुंकेसर के 2 मुख्य भाग परागकोश और तंतु होता है, ठीक है। और स्त्री केसर, यह फूल का मादा जनन अंग है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। और ये 8वां नंबर है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। मुसला जड़ और जकड़ा जड़ में अंतर। मुसला जड़, जिस जड़ तंत्र में एक प्रधान जड़ से निकली हुई अनेक शाखाएं होती है उसे मुसला जड़ कहते हैं। जैसे मूली, गाजर, ये सब जो हुआ वो मुसला जड़ है, ठीक है। और जंकड़ा जड़, जिस तना के नीचे से निकली जड़ों का झुंड होता है उसे जंकड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। धान, गेहूँ, घास, मकई इत्यादि, ठीक है। पुंकेसर और स्त्रीकेसर में अंतर स्पष्ट करें। पुंकेसर, यह फूल के नर जनन अंग है। इसमें कई लंबी और पतली रचनाएं होती है जो पुंकेसर कहलाती है, ठीक है। स्त्रीकेसर, यह फूल का मादा जनन अंग है जो जायांग में सामान्यतः 1 या 2 स्त्रीकेसर हैं, ठीक है। फूल और फल में अंतर स्पष्ट करें। फूल जनन संरचना है जो पौधे में पाए जाते हैं। और फल का है निषेचन, परिवर्तित एवं परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, ठीक है। और जड़ और तना में अंतर। जड़ भूमिगत होता है, तना बाहरी भाग है। और जड़ खनिज लवण और जल अवशोषण कार्य करता है। और तना पौधे को सहारा करने का कार्य करता है, यानी सहारा देने का कार्य करता है। देखिए आप लोग मतलब कितना शुद्ध लिखते हैं आजकल के बच्चे, ठीक है। मैंने लिखी हूँ।
सॉरी, वो आप लोग मेरी मतलब मैं जो बोली हूँ वही लिखिएगा। इसमें दूसरा नंबर जड़ में होगा, जड़ खनिज लवण और जल अवशोषण का कार्य करता है। और इसमें दूसरा नंबर में होगा तना पौधे को सहारा देने का कार्य करता है। ठीक है। और ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसे पहला नंबर है, मूली है रूपांतरित जड़। हाँ, रूपांतरित जड़ होगा। और सहारा देने वाली जड़ें मौजूद है तो बरगद है। ठीक है। और भूमिगत रूपांतरित तना का उदाहरण है तो प्याज। और कैक्टस के तना किस में रूपांतरित हो जाता है तो पत्ती में। पत्ती के डंठल पर स्थित हरा चपटा भाग को क्या कहते हैं तो पर्णफलक। पत्ती के डंठल पर इस स्थित हरा चपटा भाग को, ये तो हो गया है। पत्ती संजनी में किसमें पाया जाता है तो मटर में। और पुष्प के डंठल के सिरे पर चपटा भाग को कहते हैं तो पुष्पासन। और पुष्प के नर जननांग है पुंकेसर। और आलू के रूपांतरित खाली स्थान है तो तना। कैक्टस के सूल रूपांतरित खाली स्थान है तो पत्ती। तना में दो गांठों के बीच के स्थान को खाली स्थान कहते हैं तो पोड़ी। और वर्तिकाग्र स्त्री केसर के खाली स्थान में स्थिर होता है तो शीर्ष। और प्राकुर से खाली स्थान का निर्माण होता है तो प्ररोह। और पत्तियां हरी होती है क्योंकि उसमें खाली स्थान होता है तो क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। और मनुष्य में ब्लड का रंग लाल कैसे होता है तो वो हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ये बात याद रखना हमेशा। और पौधों को 3 वर्गों शाख, खाली स्थान और वृक्ष में बांटा गया है तो झाड़ी। ठीक है। मटर के बीज में 2 बीजपत्र होते हैं अतः इसे खाली स्थान कहते हैं द्विबीजपत्री। अगर वीडियो पसंद है तो फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा बोलने में मिस्टेक हुआ है, सॉरी। बाय।